हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिन के साइड इफेक्ट के बारे में। कोलेस्ट्रॉल जब किसी का बढ़ जाता है या फिर किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती है तो उनको डॉक्टर स्टैटिन प्रिस्क्राइब करते हैं। स्टैटिन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और जैसे कि रोजुवास्टैटिन, अटोवास्टैटिन और भी दूसरे स्टैटिन्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं, जो कि प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। स्टैटिन ये एक लाइफ सेविंग दवाई है, स्पेशली हार्ट पेशेंट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए, जो कि पेशेंट में 75 to 80% तक उनके हार्ट अटैक के चांसेस कम कर देती है। तो अगर किसी को हार्ट अटैक है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, ऐसे पेशेंट में हमेशा स्टैटिन दी जाती है। स्टैटिन आपके जो आर्टरीज में ब्लॉक हुए हैं उनको स्टेबलाइज करती है ताकि वो क्लॉट वहां से डिसलॉज होकर दूसरी आर्टरियों में कहीं फंस ना जाए, कहीं पे ब्लॉकेज ना हो जाए। उसके साथ ही ये आपके एथेरोस्क्लेरोसिस को कम करने में मदद करती है। इसके साथ ही स्टैटिन आपके शरीर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल तैयार नहीं होने देती, तो इसलिए स्टैटिन हार्ट के पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग दवाई है और जो कि हमेशा अगर आपको प्रिस्क्राइब की है, जितने लंबे समय तक प्रिस्क्राइब की है उतने लंबे समय तक बिल्कुल ज़रूर खानी चाहिए। लेकिन जैसे कोई भी दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं वैसे स्टैटिन के भी थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। स्टैटिन का जो पहला साइड इफ़ेक्ट है वो है मसल पेन। तो कुछ ऐसे लोगों में जो स्टैटिन लेते हैं उनमें से 20 to 40% लोगों में चांसेस होते हैं मसल पेन के, उनके मसल्स में हमेशा दर्द रहता है। तो ये स्टैटिन का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि 20 to 40% लोगों में हो सकता है। बहुत ही रेयर केसेस में कुछ लोगों को सीवियर साइड इफेक्ट हो सकता है जिसे हम कहते हैं रैप्डोमाइलिसिस, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस है, बहुत ही 0.001% केसेस में ये हो सकता है। उसके बाद दूसरा जो साइड इफेक्ट है स्टैटिन का वो है हेपेटिक टॉक्सिसिटी। आपके लीवर में टॉक्सिसिटी हो सकती है इस दवाई की वजह से और कुछ पेशेंट में इससे हेपेटाइटिस भी हो सकता है। तो लिवर टॉक्सिसिटी में बहुत बार ये देखा गया है कि कुछ दिनों बाद, थोड़ा दिन बाद, लाइक 6 to 7 वीक्स में ये टॉक्सिसिटी अपने आप कम होने लगती है, आपका लीवर अपने आप ठीक होने लगता है। और रेयर केसेस में हेपेटाइटिस हो जाता है जिसमें आपके लीवर को इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ऐसे में पता कैसे चलेगा कि आपको लीवर के साइड इफेक्ट हो रहे हैं? तो बहुत सारे पेशेंट में लीवर की जगह पे, जैसे कि राइट साइड में आपका जो जहाँ पर लीवर होता है वहाँ पे उनको दर्द होने लगता है। तो ऐसे में पता चल सकता है कि स्टैटिन की वजह से या फिर और दूसरी कोई वजह से आपके लीवर में पेन हो रहा है। और बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में कभी कभी पेशेंट को जॉन्डिस भी हो सकता है। नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट है स्टैटिन का वो है हेडेक। तो हेडेक ये बहुत ज़्यादा कॉमन साइड इफेक्ट है, बहुत सारे पेशेंट में हेडेक ये सिम्टम दिखता है। उसके साथ दूसरे जो साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि नींद में प्रॉब्लम होना, अच्छे से नींद ना आना, कुछ लोगों में मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम पाया गया है, मेमोरी में थोड़ा डिस्टर्बेंस पाया गया है, और उसके साथ ही पेट में गड़बड़ी, या तो डायरिया या तो कॉन्स्टिपेशन, ये भी स्टैटिन के साइड इफेक्ट है। लेकिन आपको ध्यान में ये बात रखनी होगी कि स्टैटिन के ये सब जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर कंडीशन में ये साइड इफेक्ट होते हैं। और ये साइड इफेक्ट होने के चांसेस ओल्ड एज में ज़्यादा है, औरतों में साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल के साथ और दूसरी भी कोई कंडीशन है, जैसे आपको लीवर की कोई बीमारी है या फिर आप कोई मेडिसिन लेते हैं, लीवर की मेडिसिन लेते हैं, किडनी की मेडिसिन लेते हैं, तो ऐसे में भी ये साइड इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन स्टैटिन्स का जो इफ़ेक्ट है हमारे शरीर पे, जो अच्छा इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो लाइफ सेविंग है। वो आपको हार्ट अटैक से बचाता है, आपको हार्ट ब्लॉकेज से बचाता है, ब्रेन स्ट्रोक से बचाता है। तो अगर हम उसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट को कंपेयर करें तो स्टैटिन के साइड इफ़ेक्ट एकदम निग्लिजिबल है और बहुत ही रेयर है। तो इसलिए अगर आपको स्टैटिन प्रिस्क्राइब की गई है तो आपने वो रेगुलरली लेनी चाहिए। जो भी आपके डॉक्टर ने डोज दिया है, जितने लंबे समय तक लेने के लिए कहा है, उतना लंबे समय तक आपको आपके डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना होगा।
और साथ में ही आप अपने सिम्टम्स पर भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर कोई आपका साइड इफ़ेक्ट हो गया है आपको, तो आप वो भी अपने डॉक्टर्स के साथ जाकर डिस्कस कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये यूज़फुल लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।